Bismillahirrahmanirrahim. This is a short tutorial about the two bones of the upper limb. In this lecture, we will discuss about the clavicle and scapula. जिस तरह मैंने स्टार्ट ऑफ द लेक्चर में कहा कि हम इस लेक्चर में क्लेविकल और स्केपुला को डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। इसकी जो मसल अटैचमेंट है, जो लिगामेंट, बाद लिगामेंट्स को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें हम पहले ऑस्टियोलॉजी को डिस्कस करेंगे और फिर मसल अटैचमेंट हर एक के साथ साथ डिस्कस करेंगे। पहले मैं क्लेविकल और स्केपुला की लोकेशन को डिस्कस करूँगा। क्लेविकल कहाँ पर मौजूद होता है, तो ये आप देख सकते हैं कि क्लेविकल जो है वो रिब्स के ऊपर मींस स्टर्नम की आखिरी एंड पर मौजूद होता है। कहाँ पर? स्टर्नम की आखिरी एंड पर मौजूद होता है, और मतलब ऊपर वाली एंड पर मौजूद होता है, जबकि उसका जो दूसरा एंड है, जो लेटरल एंड है, वो स्केपुला के साथ अटैच होता है। और स्केपुला आप देख सकते हैं कि ये ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द रिब्स अटैच होता है। मतलब स्केपुला का जो इंटीरियर बॉर्डर होता है, इसको हम कोस्टल बॉर्डर भी कहते हैं, कोस्टल सरफेस भी कह सकते हैं, क्योंकि ये मतलब रिब्स की पोस्टीरियर पाया जाता है। अब हम चाहते हैं हर एक बोन को डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे किस बोन को? क्लेविकल को डिस्कस करेंगे। क्लेविकल को जब आप देखेंगे तो ये एक ओल्ड की के साथ रिजेंबल करता है, एंड इसके बारे में चंद बातें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। देयर आर सम थिंग्स which are very important about the clavicle. The first thing is that it is the first bone to ossify. The second thing is that this bone is subcutaneous throughout its course. It is subcutaneous. मतलब आप इसको हाथ के साथ पल्पेट कर सकते हैं। तो दिस इज क्लेविकल। और इसके दो एंड होते हैं। एक कौन सा एंड होता है? स्टर्नल एंड। दूसरा कौन सा एंड होता है? दूसरा एंड होता है एक्रोमियल एंड। जो स्टर्नल एंड है, इट इज़ थिकन एंड ब्लंट, वाइल जो एक्रोमियल एंड है, इट इज़ फ्लैट। So these are very important things. You have to memorize these things. और फिर आप देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट पिक्चर है, ये वाला, दिस इज़ द सुपीरियर सरफेस ऑफ द क्लेविकल। जिस तरह आप इस फिगर में भी देख सकते हैं, जिसमें लिखा भी किया है कि ये सुपीरियर सरफेस है, फिगर ए वाला, ये फिगर ए है, जबकि फिगर 2 में, फिगर बी में ये कौन सी पोजीशन में है? ये इनका ये इन्फीरियर सरफेस है। सो इन्फीरियर सरफेस को भी आपने देखा और सुपीरियर सरफेस को भी आपने देखा। और जिस तरह मैंने आपसे स्टार्ट ऑफ द लेक्चर में कहा था कि मैं आपको इसी लेक्चर में जो मसल उसके साथ अटैच है, तो इसको भी डिस्कस करूँगा। तो आप देख सकते हैं जो ब्लू में नज़र आएगा, ये कौन सा है? ये इंसर्शन होगा। जो रेड में नज़र आएगा, ये कौन सा चीज़ है? ये जो रेड में मतलब पिंक कलर में नज़र आ रहा है आपको, मैं आपको पॉइंट करूँगा कि ये जो है, ये कौन सा है? ये इंसर्शन, ये ऑरिजिन है मसल का। और जो ये ग्रीन कलर में नज़र आ रहा है आपको, ये चीज़ आप देख सकते हैं, दिस इज़ जो कि ग्रीन में नज़र आ रहा है, ये चीज़ है, दिस इज़ द अटैचमेंट ऑफ द लिगामेंट्स। दिस इज़ द अटैचमेंट ऑफ द लिगामेंट्स। जिस तरह आप देख सकते हैं कि जो एक्रोमियल एंड के करीब जो क्लेविकल का
पार्ट है, दिस इज वेयर ट्रेपेजियस अटैच, दिस इज द convex surface and to which the trapezius is attached. The other part आप देख सकते हैं इसकी बिलू में आप, मतलब ये सारा सुपीरियर सरफेस है। सुपीरियर सरफेस जो कि एक एंड है ये पोस्टीरियर साइड पर नजर आएगा। ट्रेपेजियस जो है ये पोस्टीरियर साइड पर एक्चुअली होता है। अब जब डायग्राम में, ये तो डायग्राम में इस तरह दिखाया गया है, लेकिन ये इस तरह होता है। ये जो क्लेविकल है ना, कि ये जो ट्रेपेजियस जहाँ पर अटैच है ये पोस्टीरियर साइड में होते हैं, और जो डेल्टाइड अटैच हैं ये इंटीरियर साइड की तरफ होता है, ठीक है। और ये जो एक्रोमियल एंड है ये लेटरल साइड पर होता है, तो ये मसल भी लेटरल साइड पर अटैच है। तो यहाँ पर ट्रेपेजियस की क्या है, ट्रेपेजियस की इंसर्शन है, और ट्रेपेजियस की ओरिजिन तो ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस वगैरह से होते हैं, जबकि डेल्टाइड का ओरिजिन इसी ही सी बोन से होता है, और कोरोकोइड प्रोसेस से भी होता है, नहीं कोरोकोइड एक्रोमियल प्रोसेस से भी होता है डेल्टाइड का ओरिजिन। जबकि आप सुपीरियर सरफेस पर दूसरा जो मसल देख सकते हैं, इसको स्टर्नोक्लेडोमास्टाइड जो मसल हैं, ये भी फ्रॉम द सुपीरियर सरफेस, its origin is also here, you can see. And the pectoralis major, which is the adductor of the humerus or the upper limb, and also it is the medial rotator, also plays its role in medial rotation of the upper limb, is also attached to the anterior surface, superior anterior surface of the clavicle, superior anterior surface of the clavicle, and trapezius is attached to the superior posterior surface, while deltoid is the superior anterior surface, while the bus and sternocleidomastoid it is only to the superior middle surface, or superior surface of the clavicle. Now, what are the different types of ligaments and muscles attached to the inferior surface of the clavicle? The first muscle you can see is the subclavius. Subclavius कहाँ पर अटैच है? जब हम लेटरल से मिडियल आ जाते हैं और हम मिडिल से लेटरल जाते हैं, तो ये जो मसल है ये दरमियान में है ना, आप देख सकते हैं। दिस इज़ इन मिडल, इस दिस अटैचमेंट इन मिडल, मतलब ये मिडल में है। ये तो मिडियल साइड पर है ना, ये लेटरल साइड वाला, ये लेटरल साइड ऑफ द क्लेविकल है। जो सबक्लेवियस है, सबक्लेवियस क्या पर है, ये मिडल में अटैच है, मिडल ऑफ द क्लेविकल में अटैच है जो सबक्लेवियस है। और इसके बाद इसके अलावा एक और मसल जो है, ये आप देखिए पेक्टोरलिस में जाती है तो वही वाला मसल है, लेकिन यहाँ भी अब हमने उल्टा किया है इस बोन को, अपोजिट इमेज फिगर आपको दिखा रहे हैं। और दूसरा जो अहम थिंग है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ग्रीन कलर में नज़र आ रहा है, ये लिगामेंट्स की अटैचमेंट दिखा रहा है। तो लिगामेंट्स में कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट बहुत अहम है, तो ये यहाँ पर मौजूद है, कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट। दिस इज गोज टू क्लेविकुलर लिगामेंट अटैचमेंट्स. This was about the clavicle. Now we will go to about the scapula to discuss about some of the points about the scapula. In the scapula is a flat bone, the first thing. Second thing, it has 3 borders. One border is superior border, मैं आपको दिखा भी दूंगा, it is superior border. The other border is the medial border and other is the lateral border. जब ये बॉर्डर एक दूसरे के साथ डिफरेंट पोजीशन में मिल जाते हैं तो ये मुख्तलिफ किस्म की एंगल बनाते हैं। जैसा जब मिडिल बॉर्डर और सुपीरियर बॉर्डर मिल जाते हैं तो कौन सा एंगल बनाता है, ये मीडियल एंगल बनाता है, मीडियल साइड पर है ना। जब हमारे पास आप इसको देख भी सकते हैं कि ये मिडिल एंगल, ये मिडिल साइड भी है, लेकिन अहम चीज़ ये है कि ये कौन सा वाला एंगल है, आप देख सकते हैं कि ये सुपीरियर एंगल है ना।
दिस इज सुपीरियर एंगल, ठीक है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस बट दिस इज सुपीरियर एंगल। जब हमारे साथ ये तो इस वजह से हुआ था ना, सो जब वो मीडियल और सुपीरियर बॉर्डर मिल जाते हैं तो सुपीरियर एंगल बनाते हैं। जब मीडियल और लेटरल बॉर्डर एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तो ये इन्फीरियर एंगल बनाता है, ठीक है। और जब हमारे साथ लेटरल बॉर्डर और सुपीरियर बॉर्डर मिल जाते हैं तो ये एक कम्प्लेक्स एंगल, दिस ए कम्प्लेक्स साइड means here is glenoid cavity, there is coracoid process, there is acromial process, and everything is present here. So this is what angle? This is lateral angle. This is lateral angle of the scapula. और ये तो थ्री बॉर्डर्स, थ्री एंगल्स अब हो गई। अब इसकी दो सरफेस होते हैं। एक सरफेस कौन सा होता है? इंटीरियर, और दूसरा सरफेस पोस्टीरियर होता है। इंटीरियर सरफेस कहाँ पर मौजूद होता है? तो ये रिब्स की पोस्टीरियर साइड पर मौजूद होता है, इंटीरियर बॉर्डर ऑफ द इंटीरियर सरफेस ऑफ द स्कैपुला। और मैं आपको ये बताऊंगा कि जो कम्प्लेक्स, ये बहुत कम्प्लेक्स है, वैसे तो मैंने तो डिस्कस कर दिया, लेकिन एक और चीज़ यहाँ पर ज़रूरी है कि यहाँ पर एक नॉच होता है, स्केपुलर नॉच, सुप्रा स्केपुलर नॉच, और इस पर एक लिगामेंट सुप्रा स्केपुलर लिगामेंट यहाँ पर अटैच होता है। और ये जो नॉच होता है, जो कि हम इसको क्या कहते हैं, ये एक पास होता है, एक पैसेज होता है, मतलब एक नर्व के लिए और एक आर्टरी के लिए। जिस तरह हम इसको किस तरह याद करेंगे कि नर्व कहाँ पर पास होता है और आर्टरी कहाँ से पास होता है, और कहाँ से पास होते हैं। तो हमारे पास जो आर्टरी होते हैं तो ये जो नॉच है इसकी ऊपर से जाते हैं, और जो नर्व है ये नॉच में से जाता है, मतलब लिगामेंट के नीचे जाता है, और आर्टरी लिगामेंट के ऊपर जाती है। और इसको याद किया किस तरह करेंगे, तो इसके लिए एक निमोनिक्स यूज़ करेंगे कि आर्मी एक पुल के ऊपर जाता है, ये लिगामेंट है, एक पुल है, तो आर्टरी उसके ऊपर जाता है, आर्टरी ए से आर्मी आता है, जबकि नेवी पुल के नीचे, मतलब पानी में से किश्तियाँ चला कर जाते हैं नेवी वाले। सो दिस इज़ अ गुड डिटेल यू हैव टू लर्न फ्रॉम दिस लेक्चर, बिकॉज if you go to the books you have to read every point and everything, but I am discussing this in very detail every point. If you at the end of this lecture you will learn about everything about the scapula and the clavicle, and there will be no point remaining. In the book this is very complex, but I am discussing very clearly and shortly. And अब मैं आपको जो स्केपुला के साथ जो मसल अटैच होते हैं, जो लिगामेंट अटैच होते हैं, तो मैं आपको डिस्कस करता हूँ डिटेल के साथ। सब स्केपुलारिस कहाँ पर मौजूद होता है? सब स्केपुलारिस एंटीरियर सरफेस ऑफ द स्केपुला पर, ठीक है, हो गया। इसके मैं पहले आपको एंटीरियर साइड पर दिखाऊंगा। मिडिल बॉर्डर पर कौन सा मसला होता है? मिडिल बॉर्डर पर जो कि इंटीरियर, मिडिल बॉर्डर की जो इंटीरियर साइड है, इस पर सीरेटस इंटीरियर मौजूद होता है। और सीरेटस इंटीरियर की ये जो ब्लू में दिखाई गया है, ये क्या है? ये इंजर्शन है। इसकी जो ओरिजिन होते हैं वो फर्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसका जो इंजर्शन है यहाँ पर, ये रिब नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 एंड मतलब ये तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये पहले से लेकर 8वीं तक, नहीं दूसरे से लेकर 8वीं रिब तक, मतलब 7 रिब से इसका ओरिजिन होता है। 7 रिब से इनका ये ओरिजिन होता है। और इंसर्ट कहाँ पर करता है? तो ये इंसर्ट करता है कौन सी जगह पर? इंटीरियर मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला पर ये इंसर्ट करता है।
پھر اس کے بعد میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتاؤں گا کہ انفراگلینیٹ ٹیوبرکل اور سپراگلینیٹ ٹیوبرکل کیا پر ہیں. تو infraglinate tubercle, this is the infraglinate tubercle and this is the supraglinate tubercle. supraglinate tubercle جو ہے اس کے ساتھ لانگ ہیڈ آف دو پیسس بریکی اٹیچ ہوتا ہے. یہ مسل بھی میں آپ کو دوسرے لیکچر میں ڈسکس کروں گا جب ہیومرس ڈسکس کرتا ہوں, لیکن اس لیکچر میں صرف میں آپ کو یہ یاد دلوانا چاہتا ہوں کہ آپ کو پھر یاد رہیں. تو لانگ ہیڈ آف دا بائسیپس کیا پر, یہ سپراگلینیٹ. لانگ ہیڈ آف دا ٹرائسیپس کیا پر, انفراگلینیٹ ٹیوبرکل. یہ تو بہت آسان ہے, بہت آسان چیزیں ہیں, بس آپ نے صرف یاد کرنا ہے. اس کے علاوہ یہ گلینائٹ پاسا ہے, یہ بھی بہت اہم ہے. دس از گلینائٹ پاسا, دس از دا کوریکائڈ پروسیس, دس از دا ایکرومیم پروسیس. اور میں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ بات بھی بتاؤں گا کہ ایکرومیم پروسیس کس سے بنتا ہے. یہ اسپائن آف اسکیپولا سے بنتا ہے. یہ اسپائن آف اسکیپولا سے بنتا ہے, اسپائن آف اسکیپولا یہی بناتا ہے. سو دس از آلسو ویری انٹرسٹنگ تھنگ یو ہیو ٹو نوٹ. سو ہمارے پاس کوریکائڈ پروسیس کے ساتھ شارٹ ہیڈ آف بائسیپس کوریکائڈ پروسیس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے. اس کے علاوہ پیکٹوریلس مائنر, اور پیکٹوریلس مائنر کا جو انزرشن پوائنٹ ہے اور کون سی جگہ ہے, وہ کوریکائڈ پروسیس ہے. جبکہ اس کا جو آریجن میں بھی آپ کو دکھائیں گے ڈائیگرام میں کہ جو آریجن ہے وہ کون سے, تھرڈ فورتھ اور سکس ریپ سے, تھرڈ نہیں, یہ والے جو فسٹ ریپ ہیں یہ تھرڈ فورتھ اور سکس ریپ سے ان کا آریجن ہوتا ہے. جبکہ انزرٹ کہاں پر کرتا ہے, تو یہ انزرٹ کرتا ہے کوریکائڈ پروسیس آف دا اسکیپولا پر. اور یہ دونوں پیکٹوریلس میجر اور مائنر یہ اڈیکٹر کا کام کرتے ہیں اور میڈل روٹیشن میں بھی اہم فنکشن ادا کرتا ہے. یہ کون سا, یہ ایکرومین پروسیس ہے, ایکرومین. یہاں پر آپ دیکھیں ایکرومین, اور یہاں پر ڈیلٹائڈ مسل. میں نے آپ کو پہلے بھی لیکچر میں بتایا تھا کہ کلیویکل کہ ڈیلٹائڈ مسل کی جو اوریجن ہے وہ کلیویکل سے ہوتا ہے. اس ڈائیگرام میں آپ کو میں کلیئرلی بتاؤں گا کہ جو ڈیلٹائڈ مسل ہے وہ کون سی جگہ سے رائز کرتا ہے. ڈیلٹائڈ مسل کہاں سے ارائز کرتا ہے, مطلب کہاں سے اس کا اوریجن ہے, تو یہ کمپلیٹ اوریجن ہے. اس کا اوریجن پوائنٹ یہ کیا ہے, یہاں سے یہاں تک یہ اوریجن پوائنٹ آف دا ڈیلٹائڈ ہے. اور یہاں پر اس کا جو انزرشن پوائنٹ آف دا ڈیلٹائڈ ہے. مسلس اس ڈائیگرام میں بہت اچھی سے ایکسپلین ہوتے ہیں. تو یہاں پر یہ مسل ہوتا ہے اس طرح کا یہ مسل ہوتا ہے. ایک بل کی ایک بل کے ساتھ نظر ہمیں آتا ہے. دس از دا ڈیلٹائڈ مسل کے پھر انٹیریئر فائبرز ہوتے ہیں اور پوسٹیریئر فائبر ہوتے ہیں اور مڈل فائبر ہوتے ہیں. انٹیریئر فائبر مثال کے طور میں آپ کو یہ دوں گا, انٹیریئر فائبر یہ اس کا فنکشن کیا ہوتا ہے, یہ فلیکشن کرتا ہے اور مڈل روٹیشن کرتا ہے. جبکہ جو اس کا پوسٹیریئر فائبر ہوتے ہیں وہ لیٹرل روٹیشن میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. سو دس از ڈیلٹائڈ مسل. آئی ول ریموو دس. تو یہ ڈیلٹائڈ مسل میں نے آپ کو دکھایا کہ آپ کو کنسیپٹ مکمل طور پر کلیئر ہو جائے. اس کے بعد میں آپ کو کلیویکولر لیگامنٹ, میں نے جو کونائڈ ٹیوبرکل تھا, کونائڈ ٹیوبرکل کہاں پر تھا, کلیویکل پر تھا. وہاں پر ایک لیگامنٹ اٹیچ تھا. میں نے آپ کو بتایا تھا کلیویکولر لیگامنٹ. تو یہاں پر بھی اٹیچ ہوتے ہیں, یہ کوریکائڈ برس کے ساتھ, اور وہاں پر کلیویکلس, تو اس کو ہم کلیویکولر لیگامنٹ کہتے ہیں. اس کے علاوہ میں اب آپ کو پوسٹیریئر سرفیس آف دا اسکیپولا دکھاؤں گا. یہ پوسٹیریئر سرفیس بھی یہی آپ کا کنسیپٹ اور بھی کلیئر ہو جائے, کہ مائنڈ میں کوئی شک نہ رہ جائے کہ یہ پوسٹیریئر سرفیس ہے یا انٹیریئر سرفیس ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں گا یہاں پر کہ یہ کون سا سرفیس تھا, میڈیل. یہ کون سا, یہ میڈیل بارڈر ہے. یہ کون سا ہے, یہ والا لیٹرل بارڈر ہے. جہاں پر گلینائٹ کیویٹی ہے وہ والا بارڈر لیٹرل ہے. یہ سپیریئر بارڈر ہے, یہ انفیریئر اینگل ہے. ٹھیک ہے. تو جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انٹیریو میڈیل سرفیس آف دا اسکیپولا پر سیٹرس انٹیریور اٹیچ تھا. جبکہ انٹیریو
जबकि पोस्टीरियर मिडिल सरफेस पर क्या अटैच है, पहले रोम्बॉइड माइनर। और आपने एक ट्रिक जहन में रखना चाहिए, आपने जहन में क्या रखना है, एक ट्रिक। ये ट्रिक है कि माइनर जब भी आपको आएगा तो वो मेजर से ऊपर आपको जो इंजर्शन होगा, मतलब स्केपुला पर, तो वो माइनर जो होगा ना, वो मेजर से ऊपर आपको नज़र आएगा। मिसाल के तौर पर मैं कोई अहम मिसाल ले सकता हूँ। यहाँ पर जो इंजर्शन आप दो रोम्बॉइड माइनर एंड रोम्बॉइड मेजर। रोम्बॉइड मेजर माइनर ये ऊपर हैं, आप देख सकते हैं। रोम्बॉइड मेजर माइनर कहाँ पर है, माइनर जो है वो ऊपर है। देन मेजर यहाँ पर है, जो इंजर्शन है उसका, रोम्बॉइड माइनर और मेजर। एंड सेकंड थिंग के यहाँ पर कौन सा मसल अटैच है, लिवेटर स्कैपुला यहाँ पर अटैच है। ये कहाँ पर है, पोस्टीरियर मिडिल सरफेस है, अब द स्कैपुला है, पोस्टीरियर मिडिल सरफेस बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला, पोस्टीरियर मिडिल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला। और यहाँ पर रोम्बॉइड मेजर जो बस है, और यहाँ पर जो नीचे है लेटिसिमस डोर्साई भी एक अहम मसल है। यहाँ पर ज़रा इसकी क्या होता है, स्मॉल सा इंजर्शन यहाँ पर होता है, लेकिन ज़्यादा जो इंजर्शन है वो कहाँ पर है, वो मैं आपको दिखा सकता हूँ इस डायग्राम में। मैं आपको कौन सा मसल दिखा सकता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ लेटिसिमस डोर्साई। वहाँ पर भी स्मॉल इंजर्शन था, लेकिन असल की इंजर्शन है ट्रेस मेजर नहीं है। यही मैं ज़रा आपको क्लियर करता हूँ कि ये है ना लेटिसिमस डोर्साई, और यही इसका इंजर्शन पॉइंट है। लेकिन स्कैपुला के साथ कुछ फाइबर उसकी कनेक्ट होते हैं, इंफीरियर एंगल ऑफ द स्कैपुला के साथ भी कुछ फाइबर उसकी कनेक्ट होते हैं। फिर मैं और मसल जो है, मैं आपको और भी मसल भी एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पर है टेरिस मेजर, यहाँ पर भी नोट करें कि टेरिस माइनर ऊपर है, देन टेरिस मेजर यही है, और ये लेटरल बॉर्डर है, ठीक है। और लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स यहाँ पर, यही जो ट्यूबरकल है, कैप्सूल ऑफ शोल्डर जॉइंट है, यही जो चीज़ें हैं ये सारे बस इसको याद करें। और ये कौन सा है, डेल्टॉइड मसल है, बस यही मैंने आपको पहले से क्लियर कर दिया है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं इस स्कैपुला के बारे में आपने, और एक अहम चीज़ जो क्लेविकल के बारे में नोट करना है कि आसपी में ज़्यादा बार पूछा जाता है कि ये राइट क्लेविकल है या लेफ्ट क्लेविकल। तो आपने उन चीज़ों को देखना है कि ये कहाँ पर है, ये सुपीरियर सरफेस है या इंफीरियर सरफेस है। तो इसको देखकर बस आप बहुत आसानी से कर सकते हैं कि ये आसपी में कुछ नहीं था, इस तरह कुछ मुश्किल नहीं होता, बस आसपी आसान होते हैं, ना कि बस चंद चीज़ों को याद करें। और वहाँ पर आपको बूंद रखी होगी, ज़रा मॉडल देखिए कॉलेज में जाके, वहाँ पर मॉडल बहुत अहम होते हैं, ठीक है। सो दीज आर ऑल द थिंग्स अबाउट द स्कैपुला and the clavicle. In the next lecture I will explain about the humerus. This is humerus, and then all other bones, and in every lecture I will explain the muscles, the ligaments, some types of ligaments, and the osteology. ठीक है, this is so thank you for today.